डिस्कस करेंगे कि नीट 2022 का एग्जाम डेट क्या हो सकता है, क्योंकि अब नीट एस्पिरेंट्स का फोकस स्टडी से हटके इस पे ज़्यादा चला गया कि एग्जाम का डेट क्या होगा। क्योंकि कुछ कुछ यूट्यूब चैनल्स पर भी वीडियो आ रहे हैं कि नीट एग्जाम जुलाई में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है, या फिर सेम डेट में मई में हो सकता है। फिर एक न्यूज़ में पढ़ रहा था दैनिक जागरण में, उसमें लिखा हुआ था कि जेई मेंस और ये नीट 2022 रेगुलर शेड्यूल पर हो सकते हैं। रेगुलर शेड्यूल का मतलब क्या है कि जैसे नीट का एग्जाम मई में कंडक्ट किया जाता था वैसे ही किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारे एडमिशन के प्रोसेस है कॉलेज में वो डिले ना हो। तो अब हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि नीट 2022 का एग्जाम मई में होने के कितने % चांसेस है। और दूसरा ये डिस्कस करेंगे इन केस मई में एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा तो क्या वो जुलाई में होगा या फिर अगस्त में होगा या फिर सितंबर में होगा, जैसे 2020 और 2021 एग्जाम कंडक्ट किए गए थे। तो डिस्कस करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी और कैसे है। तो इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि जो नीट के एग्जाम की डेट डिसाइड करी जाती है उसमें फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा जो पिछले 2 साल से आ रहा है उसमें था ये कोरोना वायरस। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के आने की वजह से क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगने से क्या हो गया, जो सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम थे वो क्या हुए, पोस्टपोन्ड हुए। और इन एग्जाम के पोस्टपोन होने की वजह से क्या हुआ, नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ। क्योंकि क्लास 12 के बच्चे भी नीट एग्जाम में अपीयर करते हैं, और नीट एग्जाम की जो डेट है वो नॉर्मली 45 डेज इसके बाद रखी जाती है। मतलब क्लास 12 बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होंगे उसके अराउंड 40 to 45 डेज के अंदर नीट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो कोरोना वायरस की वजह से ये काफी पोस्टपोन हो गया था। तो अब कोरोना वायरस के चांसेस कितने हैं, आप भी देख रहे होंगे आजकल न्यूज में कोरोना वायरस बिल्कुल कम हो गया है। फिर जैसे यूरोप वगैरह में लॉकडाउन थे, फ्रांस में, रशिया में लॉकडाउन थे, वो भी आजकल बहुत कम हो गए हैं। अब नेक्स्ट ईयर 2022 में कितना कोरोना वायरस के चांसेस है, मुझे जो लगता है वो चांसेस बहुत ही कम है। हो सकता है कोरोना वायरस रहे, कोरोना वायरस तो रहने ही वाला है लाइफ टाइम, लेकिन लॉकडाउन के चांसेस बहुत कम है। और लॉकडाउन नहीं होगा तो पोस्टपोन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये मान के चलो जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे प्रॉब्लम आ रही थी ये जो शेड्यूल में, वो तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस ही जीरो हो गया तो उसके लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी जीरो और उसके वजह से पोस्टपोन की पॉसिबिलिटी जीरो। अब सेकंड पॉइंट हमारा है सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का देखो फर्स्ट टर्म का तो डेट शीट आ चुका है, वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड जो डेट उन्होंने दिया है, जो सेकंड टर्म का डेट है सीबीएसई बोर्ड ने, वो अप्रैल से और मई में दे रखा है। अब अप्रैल और मई में यदि सीबीएसई के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हो गए तो इससे ये तो साफ साफ दिख रहा है कि नीट का एग्जाम मई में तो नहीं होने वाला। नीट का एग्जाम मई में नहीं होगा, क्योंकि नीट के एग्जाम में एटलीस्ट वो 40 to 45 डेज आपको देंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि क्लास 12 के बच्चों को भी अपीयर करना है। अब यहाँ पे देखो, इन केस क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 15 मई को ओवर हुआ, 15 मई को ओवर हुआ तो एग्जाम कब होगा, 15 ऐड कर दीजिए इसमें, 15 तो यहीं पे हो गया मई तक, और ये जुलाई का फर्स्ट वीक। इन केस यदि सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 15 मई को ओवर हुआ तो हमारे नीट एग्जाम के कंडक्ट होने के चांसेस क्या है, जुलाई के फर्स्ट वीक में। और इन केस ये 31 मई को या लास्ट वीक तक हुआ तो हमारे चांस क्या हो जाएंगे, जुलाई के लास्ट वीक में। तो ये मान के चलो यदि कोरोना वायरस नहीं आता है और कोरोना वायरस की वजह से कोई भी लॉकडाउन नहीं लगता है तो हमारा नीट का एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक तक इस बार हो जाएगा। कब तक हो जाएगा, जुलाई के लास्ट वीक तक। और इन केस कोरोना वायरस आएगा तो उसके बारे में तो कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉकडाउन कितना लंबा होगा या किस टाइप का वायरस होगा उसके बारे में ही नहीं पता, तो फिर लॉकडाउन के बारे में कैसे बोलो, लॉकडाउन नहीं पता तो फिर एग्जाम के बारे में कैसे बोले। मैं ये मान के बोल रहा हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, और जो सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम की डेट है उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम नीट का जुलाई में हो सकता है। अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने डेट तो मतलब आपने भी क्लियर नहीं किया, मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं भी एनटी में नहीं हूँ और कोई भी नहीं बोल पाएगा। सब लोग यही बोल सकते हैं कि इन फैक्टर के बेस पे ये डेट हो सकती है। हम कब तक पढ़ें सर, मेरे अकॉर्डिंग आपको 31 मई के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनटी की वेबसाइट वगैरह पे तो वो यही डेट रख के रखते हैं कि मई में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा, इन केस अपने को एक्स्ट्रा टाइम मिला तो हम उसको किस में यूटिलाइज करेंगे, अपने रिवीजन में, टेस्ट प्रैक्टिस में, इन सब में यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम को। और जो बच्चा ये सोच के कर रहा होगा कि सर मुझे तो जुलाई में करना है, तो जुलाई वाले को टाइम नहीं मिलेगा, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, अपनी रैंक बूस्ट करने में। तो आप ये मान के चलें कि 31 मई को मेरा एग्जाम है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाए। यदि आपने स्ट्रेटजी नहीं बना रखी तो सुनील सर ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें उन्होंने जो नवंबर में रिजल्ट आया था उसके बाद से वो स्ट्रेटजी बनाई है कि नवंबर में आपको इतना चैप्टर पढ़ना है, दिसंबर में आपको ये चैप्टर पढ़ना है, अब जनवरी में ये पढ़ना है। तो इस स्ट्रेटजी में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है
कि नवंबर का तो सर ने बता दिया, और नवंबर तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, क्योंकि 20 तो कल हो ही गया, हो सकता है आप 5 दिन पढ़ने में शुरू कर दो, मतलब शुरू करने में लगा दोगे। तो 25 से आप स्टार्ट करते हो, तो ये मान के चलो, या 20 से स्टार्ट करते हो तो 20 दिसंबर तक आप उसको एक्सटेंड कर लेना नवंबर वाले सिलेबस को। 25 नवंबर से स्टार्ट किया तो 25 दिसंबर तक इसको एक्सटेंड कर लेना। मतलब ये मान लो कि नवंबर का मंथ हमारा 20 से शुरू हुआ, और उसको आगे फर्दर ऐसे ऐसे एक्सटेंड करके ले जाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 6 मंथ का आपको स्टडी प्लान दे रखा है, साथ में 2 मंथ का रिवीजन प्लान दिया है। तो आप कंप्लीट स्टडी प्लान भी फॉलो कर सकते हो और साथ के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि आपको टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करने हैं, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो साथ के साथ चेक होती जाए। मतलब आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम सबसे लास्ट में दोगे, एग्जाम लास्ट में दोगे तो वही प्रॉब्लम हो जाती है, फिर अच्छी रैंक नहीं ला पाते बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। तो कंटिन्यूस आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है। इस स्ट्रेटजी में उन्होंने स्टडी प्लान, रिवीजन, टेस्ट प्रैक्टिस और साथ में ये कौन सी बुक को आपको रेफर करना है, किस बुक से आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का कौन सा बुक अच्छा है, या फिर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना, रिवीजन मतलब एनसीईआरटी को इफेक्टिवली कैसे पढ़ते हुए अच्छी रैंक ला सकते हैं, ये सब इस वीडियो इस स्ट्रेटजी में डिस्कस किया गया है। और फाइनली कंक्लूड करते हैं कि नेट का एग्जाम जुलाई लास्ट वीक में हो सकता है, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन 31 मई के अकॉर्डिंग करनी है। उसके लिए सुनील सर की स्ट्रेटजी का वीडियो फॉलो करते हुए अपना प्लान बनाए और 31 मई के लिए प्रिपेयर रहे। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।